हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एम ए लाइफ व्लॉग में। तो आज चलिए शुरू करते हैं। एक और नया ब्रांड न्यू व्लॉग आप सभी के साथ सुबह सुबह बची हमें गर्मी, तो आ चुके हम अपने हाथ सेकने के लिए यहाँ एक नई जगह पे। एक नई जगह पे। ओहो, कढ़ाई जुगाड़ कर रही है, पूरा फट्टा का फट्टा लगा रखा है। धुआं ज्यादा कर रहा हो तुमने तो यार, टूक करके धुआं होगा तभी तो पता चलेगा यहाँ आग जली है। तोड़ के आए जब लगाते ना। वहाँ में है तो जानकारी होगी वहाँ जानकारी। वही आज हम आप सबको बताएंगे कि हाउ टू बिकम एमी, उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आज। और कैसे कैसे एडमिशन लिया जाता है, कौन सा एग्ज़ाम होता है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आज बताएंगे। ओके, पहले हम खुद पढ़ लेते हैं। चल। तो आज हम आपको बताएंगे एमी होता क्या है, एमी के क्या काम होते हैं और एमी कैसे बना जाता है। तो सबसे पहले बताते हैं एमी होता क्या है। एमी का काम होता है किसी भी एयरक्राफ्ट है जो उसको अप्रूव करना, सर्टिफाई करना कि वो उड़ने के लिए तैयार है। अब जैसे कि कोई भी चीज़ है वो उड़ रही है तो उसके लिए कोई ध्यान तो रखेगा उसका पूरा, तो पूरा उसका जो है ध्यान रखने के लिए एमी के हाथ में होता है। उसके नीचे टेक्नीशियन होते हैं। अब जैसे कि एमी का काम होता है कि टेक्नीशियन ने कोई भी वर्क किया तो एमी आएगा और उसे अप्रूव करेगा, अपना साइन देगा कि हाँ ये अब उड़ने के लिए जहाज ठीक है, और उसे चेक करेगा। तो ये हो गया भाई हमारे एमी का काम। अब एमी के लिए चाहिए क्या हमें, एमी के लिए चाहिए हमें लाइसेंस। जो लाइसेंस मिलता है वो मिलता है भाई 3 साल का डिप्लोमा करना पड़ता है। अब किसी भी कॉलेज में पहले 2 साल का होता था, और उसमें हमें 11 मॉड्यूल क्लियर करने होते हैं एमी में। वो होते हैं V1.1 के लिए, V1.2 के लिए होते हैं 10 मॉड्यूल। तो हम V1.1 कर रहे हैं मैकेनिकल, हमें करनी है 11 मॉड्यूल, तो हम उससे बनेंगे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। और भाई तो भाई ऐसा नहीं है कि आप बस 3 साल का डिप्लोमा लेके ही एमी बन सकते हो, ऐसा नहीं है भाई। एमी बनने के लिए आपको 4-5 साल और देने पड़ते हैं। 3 साल के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी डिग्री करके, यहाँ के मॉड्यूल क्लियर करके, उसके बाद आपको किसी भी एयरलाइन में ज्वाइन होकर वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप कोई भी एमी नहीं बन सकते। तो भाई जैसे कि अभी मनीष ने बताया कि एमी कैसे बनते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि मतलब आप एक ही चीज़ में एमी नहीं बन सकते। आप मतलब काफ़ी चीज़ों के बारे में एमी बन सकते हैं। जैसे कि एयरक्राफ्ट इतना बड़ा होता है तो उसके काफ़ी पार्ट्स होते हैं, उसके नोज, प्रोपेलर्स और उसके फ्लैप्स, विंग्स, रडर, काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारे एयरक्राफ्ट में। तो उन सब चीज़ों के लिए हमारे अलग अलग एमी होते हैं। तो हमारे एमी के दो टाइप की ट्रेनिंग होती है, एक टाइप ट्रेनिंग, एक टास्क ट्रेनिंग। तो टास्क ट्रेनिंग जो होती है हमारी, उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में, जैसे कि आपने एक एलरोन के बारे में स्टडी करी है तो आप उसके एमी हो, आपने रडर के बारे में स्टडी करी है तो आप उसके एमी हो। तो बेसिकली हमारा टास्क ट्रेनिंग के अंदर एक अलग अलग पर्टिकुलर पार्ट के लिए एमी होता है। और आपको टास्क ट्रेनिंग का लाइसेंस कहाँ से मिलेगा ये क्वेश्चन है। तो आपको लाइसेंस मिलेगा आपकी जो एयरलाइन है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप अपनी सर्विस दे रहे हो, वो एयरलाइन वाले आपको इसके बारे में मतलब लाइसेंस देंगे आपको टास्क ट्रेनिंग का। तो बेसिकली हमारे जो ट्रेनिंग होती है वो ओवरऑल हमारी होती है स्टडी टाइम में 2400 घंटे की। तो पहले हमारे जो कोर्स होता है वो होता है 2 साल का, लेकिन कोरोना टाइम में एक चेंजमेंट आई रूल में कि भाई नहीं, जो आपको 2400 घंटे बच्चों के पूरे कराने हैं वो आपको 2 साल में नहीं बल्कि 3 साल में पूरे कराने हैं। तो अब बेसिकली ये कोर्स आपको पहले सुनने में आता होगा, पुरानी किसी से पूछोगे तो कहेगी भाई 2 साल का कोर्स है। तो नहीं भाई, ये कोर्स हमारा 3 साल का है। तो जैसे कि भाई हिमांशु ने बताया था, अभी जो हमारी टास्क ट्रेनिंग होती है वो एक स्पेसिफिक, एक जो हमारा अलग जो एयरक्राफ्ट का जो एक पार्ट होता है उसके लिए करवाई जाती है। इसके अलावा जो टाइप ट्रेनिंग है उसकी हमारे ट्रेनिंग दी जाती है 3 पार्ट में। जैसे कि हमारा मैकेनिकल है, उसके लिए हमें B1 जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। जो हमारा B2 ट्रेनिंग है वो हमें जो एवियोनिक्स के बच्चे हैं, एवियोनिक इलेक्ट्रिकल के हैं, उन्हें दी जाएगी। और भाई जो B3 है, इसके अलावा जो हमारी B3 ट्रेनिंग है वो उनको दी जाती है। जो मतलब जो चार्टर प्लेन होते हैं ना, जो मिनी एयरक्राफ्ट होते हैं हमारे, उनके लिए करवाई जाती है। और भाई इन दोनों ट्रेनिंगों के अलावा B1, B2, B3 इनके अलावा एक C टाइप ट्रेनिंग और होती है हमारी, जो हमारे फुल एयरक्राफ्ट के लिए करवाई जाती है। वो हमारे जो मैन्युफैक्चरर होता है, जो एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करता है, वो ही दे सकता है इस ट्रेनिंग को, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता।
क्योंकि जो हमारे एयरक्राफ्ट है उसको जो बनाएगा, जो मैन्युफैक्चर करेगा, उसके बारे में बस वही बता सकता है। क्योंकि जो हमारे एक पार्ट है, स्पेसिफिक पार्ट है, उसके बारे में तो हमारे इंजीनियर उसके एक पार्ट के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो वो खुद जो हमारी एयरलाइंस है उसके लिए करवा सकते हैं। बट जो हमारा पूरी एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग होती है वो हमें मैन्युफैक्चर ही करवाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है कि आप B1 में बन गए इंजीनियर तो आप B2 में नहीं बन सकते, आप दोनों में बन सकते हैं, B1 में B2 में भी। उसके लिए आपको जैसे कि इसमें 11 मॉड्यूल है, इसमें 10 है, तो 11 मॉड्यूल इसके क्लियर है, तो सिमिलर मॉड्यूल होते हैं, बस थोड़े बहुत ही डिफरेंट होते हैं। तो उसके वो क्लियर कर दिया आपने, इसके क्लियर कर दिए। उसके बाद उसमें आपने एक्सपीरियंस लाइसेंस भी दिया, तो आप दोनों के लिए लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं अपना, दोनों में इंजीनियर बन सकते हैं। फिर उससे आप फुल एयरक्राफ्ट के इंजीनियर बन जाओगे। तो वही आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमें सपोर्ट करो। ऐसी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे। तो ठीक है भाई, बाय।